देखिए, इस दुनिया में अगर किसी की मौज है तो वो विधायक लोग हैं। किसी भी राज्य के विधायक हो, उनको मौज ही मौज है। जब भी कुछ होता है तो अगली जो पार्टियां होती हैं विपक्ष की या फिर सत्ताधारी, वो उनको काटने का प्रयास करती हैं और उसके बाद शुरू होता है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। भारत में पिछले 5-6 सालों से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स अपने चरम पर है। कुछ भी होता है तो विधायकों को बस में डालिए, बस से एरोप्लेन में डालिए, दूसरे राज्य में ले जाइए और वहां पर रिजॉर्ट में फेंक दीजिए। रिजॉर्ट में स्पा होता है, रिजॉर्ट में दारू होता है, रिजॉर्ट में बढ़िया बढ़िया मुर्गा मिलता है और उसके बाद विधायक साहब को लगता है कि ऐसा जन्नत हमको कहां से मिलेगा भाई साहब। बस यही बात चल रहा है अभी झारखंड में। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार तकलीफ में है, ये आपको पता चल गया होगा। हाउस ऑफ प्रॉफिट के मामले में हेमंत सोरेन पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है, ये भी आप जान गए होंगे। लेकिन देखिए, राजभवन अब तक क्यों नहीं पत्र भेज रहा है, इस पर संशय बरकरार है और जानने वाले कह रहे हैं कि भाजपा वाले जानबूझकर वक्त ले रहे हैं ताकि सरकार गिराई जा सके। अब इसके बाद समझिएगा, अब उसके बाद एंट्री होती है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रह नहीं पाएंगे, ये बात उनको मालूम चल गया। लेकिन उनको पता है कि भले वो मुख्यमंत्री ना रह पाए, लेकिन अगर उनके पास नंबर रहेगा तो वो अपने परिवार में से किसी को भी मुख्यमंत्री बनाएंगे और खूब इंजॉय करेंगे। अब भाजपा वाला सब दिमाग लगा रहा है कि कैसे कैसे हम इसको रोक ले। अब रोकने के लिए प्रयास हो रहा है कि उनके विधायकों को तोड़ लिया जाए और विधायकों को तोड़ने की बात आती है तो आता है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। और उसके बाद होता यह है कि कल झारखंड के 32 एमएलए को इंडिगो की स्पेशल फ्लाइट से भेजा गया छत्तीसगढ़ के रायपुर में। रायपुर का एक रिजॉर्ट है जिसका नाम है मैफेयर रिजॉर्ट। मैफेयर रिजॉर्ट में 32 विधायक साहब रुके हुए हैं। हेमंत सोरेन जी को लेकर लेटेस्ट अपडेट यह है कि वो भी अपने बचे हुए विधायकों के साथ कभी भी छत्तीसगढ़ को जा सकते हैं। अब मैफेयर रिजॉर्ट की कहानी सुन लीजिए। मैफेयर रिजॉर्ट के पास से कल आबकारी विभाग का एक गाड़ी गुजरा और गाड़ी में वो बहुत बढ़िया बढ़िया शराब रखा हुआ था। शराब ऐसा जिसमें शिवास था और कई महंगी दारू की बोतलें थी, दारू की पेटियां आप कह लीजिए। और कहा जा रहा था कि ये दारू की पेटियां जा रही हैं विधायक साहब के लिए। और उसके बाद जो भाजपा के छत्तीसगढ़ के नेता हैं वो लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि विधायकों को बढ़िया बढ़िया दारू पिलाया जा रहा है और मुर्गा खिलाया जा रहा है। उसके बाद होता यह है कि राजभवन पर आरोप लगाया जाता है जेएमएम के द्वारा कि आप देरी क्यों कर रहे हैं। आपको अगर चुनाव आयोग को पत्र भेजना है तो जल्दी से भेज दीजिए, हम लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद जेएमएम वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा जानबूझकर वक्त ले रही है ताकि सरकार को अस्थिर किया जा सके। अगर हम नंबर्स की बात करें तो देखिए, कांग्रेस वाले, जेएमएम वाले और आरजेडी वाले को मिला दिया जाए तो उनके पास पूर्ण बहुमत से ज्यादा नंबर हैं। भाजपा यहीं पर फंसी हुई है कि कैसे इन लोग को तोड़ लिया जाए और झारखंड की सरकार को अस्थिर कर दिया जाए। अब तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि झारखंड की सरकार अस्थिर हो सकती है। अब सवाल ये आता है कि देखिए, अस्थिर कौन कर सकता है और कैसे। अब जवाब जान लीजिए। जवाब ये है कि देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं वो तो नहीं टूटने वाले हैं। अब सवाल कि कौन टूटेगा, तो वो है कांग्रेस के विधायक। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अपना नेता किसी आदमी को नहीं मानते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी विधायक हैं वो शिबू सोरेन के चलते हेमंत सोरेन को अपना नेता मानते हैं। और आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगर कोई विधायक जीतकर सदन में पहुंचा है तो वो शिबू सोरेन के चलते ही पहुंचा है। अब हेमंत सोरेन को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिरकार कांग्रेस के विधायकों को कटने से बचाना है और इसीलिए झारखंड में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है। एकदम मौज में है विधायक साहब। मैफेयर रिजॉर्ट के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है, ये कहते हुए कि देखिए, मैफेयर रिजॉर्ट का मेंटेनेंस चल रहा है और वहां पर पूरा जो मैफेयर रिजॉर्ट है उसको बुक कर लिया गया है और अंदर 32 विधायक विश्राम कर रहे हैं। दारू की बोतलें आ रही हैं, मुर्गा आ रहा है और उसके बाद जो बचे हुए विधायक हैं उसको लेकर हो सकता है हेमंत सोरेन जल्द से जल्द वहां पहुंच जाए। इंतजार इस बात का है कि जल्दी से झारखंड का राजभवन जो है वो इस बात का फैसला दे कि हेमंत सोरेन को हम निष्कासित करते हैं, वो सीएम नहीं बनेंगे। उसके बाद जल्दी जल्दी सारी प्रक्रिया हो जाएंगी और झारखंड का जो मुक्ति मोर्चा का सरकार है कांग्रेस के साथ मिलकर वो बच जाएगा। लेकिन भाजपा वाले इस फिराक में लगे हुए हैं कि कैसे भी सरकार को बचने नहीं देना है। अब देखना यह है कि सरकार बचती है कि नहीं बचती है। लेकिन रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की जो एंट्री भारत में हुई है वो वाकई में गजब है। कुछ भी होता है, आप अपने विधायकों को बस में डालिए, उसके बाद एरोप्लेन में डालिए, किसी अन्य राज्य में ले जाइए और उनको होटल में जाकर बंद कर दीजिए। अब होटल में बंद होकर पूरा मस्ती में जी रहे हैं, उनको कोई जनता से मतलब नहीं है, ना फंड का पैसा कहीं इन्वेस्ट करना है, खूब बढ़िया खाते हैं, दारू पीते हैं, सोते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, भाजपा वाला कह रहा है। और जब दूसरा कोई पार्टी करेगा तो भाजपा पर आरोप लगेगा। बहरहाल झारखंड में क्या होगा यही पता नहीं है, क्योंकि देखिए, भाजपा कब किसको तोड़ ले और पैसा किसको कितना ऑफर कर दिया जाए, जैसे दिल्ली में कहा गया कि 20 करोड़ ऑफर किया गया है, ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन एक बात तो आप समझ लीजिए, इस दुनिया में किसी की अगर मौज है तो वो भारत के विधायक हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हो। बहरहाल झारखंड पर हमारी नजर बनी हुई है, कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।